जो सोशल पे बहुत ज़्यादा स्पीड से गर्दिश कर रही है नई खबर, वो ये है कि आपके व्हाट्सएप पे अब रेड टिक आएगा। यानी कि रेड टिक का मतलब होगा ख़तरे की घंटी। और अगर आप इस चीज़ को टोटली क्लियर करना चाहते हैं और इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो वीडियो फुल देखिएगा एंड तक, क्योंकि इस चीज़ को मैंने बहुत ही क्लियरली इस वीडियो में बताया। आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़ैन्स व्लॉगकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन जावेद। सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी हर ऑलमोस्ट व्हाट्सएप पे, टिकटॉक पे, हर दूसरी तीसरी जगह पे हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है और वो ये आ रही है कि आपके व्हाट्सएप को मुकम्मल तौर पे जो है आपकी गवर्नमेंट है वो मतलब देख सकती है। और ये बिल्कुल काफ़ी हद तक बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस चीज़ से बचा कैसे जाएगा? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं तो आप डबल टिक देखते हैं, फिर आप एक ब्लू टिक भी देखते हैं। लेकिन अब रेड टिक की जो खबर चल रही है वो ऐसे है कि जब आप एक किसी को मैसेज भेजेंगे वो आपके नेटवर्क में जाएगा, यानी कि आपको एक टिक मिल जाएगा। फिर जब वो मैसेज आपके नेटवर्क से होके आपके मोबाइल तक पहुँचेगा, यानी कि मोबाइल के सेकेंड नेटवर्क में पहुँचेगा, वो उस एरा से निकल के सेकेंड नेटवर्क पर आएगा तो दूसरा टिक लग जाएगा। और जब आपको ब्लू टिक मिलता है उससे पहले का एक स्टेज है जिसे कहते हैं आपका ये जो है टोटली कंप्यूटर फायरवॉल तक जा चुका है, यानी कि पहला टिक और दूसरा टिक। फिर जब ग्रीन आपको ब्लू टिक मिलेगा ना, ब्लू टिक का मतलब ये है कि वो मैसेज आपके जितने भी इनक्रप्टेड और डीक्रप्ट कर रहे हैं डाटे को, यानी कि आपकी गवर्नमेंट में आपको मैसेज चला जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की होगी जिसमें आपको लगे कि ये मेरे लिए रॉन्ग था, या कोई ऐसा काम या कोई ऐसी वेब या कोई ऐसी कन्वर्जेशन, अगर आप पे रेड टिक का साइन आ जाता है, रेड टिक का मतलब ये है कि आप पे कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और अगर डबल रेड टिक आ जाता है, यानी कि 2 दफ़ा रेड टिक पहुंच जाता है आपके व्हाट्सएप पे, तो इट्स मतलब ये बहुत ख़तरनाक बात है कि वो आप तक पहुंचने वाले हैं या आप तक कार्रवाई कर चुके हैं और वो आप तक फाइनली पहुंचने वाले हैं। ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खबर हर व्हाट्सएप पे, ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर भेजें इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि वो इस प्रॉब्लम से बच सकें। बेसिकली जो मैं आपको ये बताता चलूँ, जो फायरवॉल होती है ना, वो इसलिए होती है कि ताकि आप और हम लोग सिक्योर रह सकें। हमारे लिए कोई भी किसी भी अदर वेबसाइट से किसी भी किस्म का कोई वायरस या बग ना भेजा जा सके, वो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट के पास जाए और वो उसको, जिसे हम मेलवेयर कह सकते हैं, फायरवॉल इसको कहा जाता है। तो ये इस मकसद के लिए उन्होंने इस चीज़ को अपने लिए सिक्योर किया है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग आईफोन यूज़र हैं, जो अपने इस एरा में रहते हैं कि यार आईफोन इट्स टू सिक्योर, तो बेसिकली इस सिक्योरिटी के बाद कोई भी फ़ोन जो है वो क्लियरली हैक किया जा सकता है या उस पर ईजी तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन हम और आप बंदे नहीं, वो लोग पहुंच सकते हैं जो इस चीज़ की अथॉरिटी रखते हैं। दूसरी बात ये है आपके लिए आज की अपडेट में कि जो ये आपके आईफोन्स वगैरह हैं उनको आप और भी सिक्योर कर सकते हैं। सेटिंग में आप मेरे साथ साथ अभी सेटिंग खोलें, सेटिंग में जाएं, फिर आप प्राइवेसी में जाएं, प्राइवेसी में जाएंगे और स्क्रॉल एंड पे लेके जाएंगे। तो अगर iOS 17 या 18 है, ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, दोनों आईफोन्स के लिए, कि आप स्क्रॉल एंड पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे एंड पे लिखा है लॉकडाउन मोड। इस लॉकडाउन मोड को आपने ऑन कर लेना है। ये आपकी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल व्हाट्सएप या नॉर्मल फ़ोन को कभी भी फ़र्क नहीं डालेगा, लेकिन आप एज टू एज सिक्योर हो जाएंगे। यानी कि आईफोन आपके पासकोड की इजाज़त के बिना कभी भी आपके फ़ोन को कभी भी एक्सेस नहीं देगा किसी भी थर्ड पर्सन को। तो ये लॉकडाउन मोड सब पहले तो आईफोन वाले बंदे ऑन कर लें, और जो एंड्रॉयड वाले हैं वो किसी भी थर्ड पार्टी APKs ये ऐप्स को इंस्टॉल मत करें अगर वो सिक्योर रहना चाहते हैं तो। और अगर वो प्ले स्टोर की प्रोटेक्टेड ऐप्स ही यूज़ करेंगे तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड पार्टी या क्रैक ऐप्स को इंस्टॉल अगर करना है तो इस चीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा। अक्सर आपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी देखा होगा कि अक्सर ऐड आ जाती है, लोगों को पता नहीं लगता। वो इसी तरह ऐड आती है कि बच्चे या बड़े जब कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वहाँ से VPN के नाम से या डिफरेंट नेम से वो ऐप आपको डाउनलोड करने का मजबूर करती है। आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, वो अपने आपके सारे फ़ोन का डाटा उनके पास चला जाता है। और कोई भी ऐप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, वो सारा डाटा आपका आगे दूसरी ऐप्स को शेयर किया जाता है, इस वजह से वो आपको फ्री देती हैं और उनका आपका डाटा बिकता है। और आने वाले टाइम में आपको जो है वो AI भी इस चीज़ पे एक्सेस ले लेती है कि आपके वो डाटे को कहीं पे भी आपको दिखाने के लिए, आपको एड्स दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये थी हमारी तीसरी बात। लेकिन अब इसको सिक्योर से बचना कैसे, वो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। आजकल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि अपने व्हाट्सएप को अपना मेन या आपके सोशल जितने भी हैं उनको मेन आप जो है ना मैसेजेस की और कॉलिंग की जगह यूज़ करते हैं। आपके लिए बस ये रिक्वेस्ट होगी उन लोगों के लिए जो स्पेशली कारोबारी बंदे हैं या कोई ऐसे बंदे हैं जो व्हाट्सएप को ही अपना जो मेन गैलरी बना के बैठे हैं कि यार इसी में सारा मेरा फ़लाँ तरीक़ का डाटा पड़ा है, तो उसका भी एक हल होता है। आप व्हाट्सएप पे इतना ट्रस्ट मत करें
और जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो आप उसको अलग से सिक्योर कर लें। फॉर एग्जांपल आप किसी भी फ़ोन के व्हाट्सएप में जाएंगे, उसके ऊपर अगर आपकी बहुत ज़रूरी चैट है तो ऊपर से 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक्सपोर्ट चैट लिखा आता है। आप उसको एक्सपोर्ट चैट करके अपनी ईमेल पे भेज सकते हैं एज अ बैकअप। और आप उसमें जो है, क्योंकि व्हाट्सएप थोड़ी देर बाद आपका डाटा डिलीट कर देता है। अब जो उन्होंने नई सिक्योरिटी दी है कि आपका डाटा उसमें 2-2 3-3 साल का पड़ा नहीं रहता। अब आपका डाटा वो डिलीट हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता है। आप कहते हैं यार ये कैसे डिलीट हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। और अपने व्हाट्सएप की सेटिंग और चैट में जाके बैकअप को वीकली पे ले जाएं, डेली बैकअप पे मत लेके जाएं कि अगर आपका डाटा डिलीट हो जाए तो कम से कम आपको लास्ट वीकेंड का बैकअप वो मिल जाए। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस वीडियो आपको शेयर करने के लिए मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये हमारे पास डेली केस आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ़ोन्स भी आ रहे हैं जिनके अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं होती लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ट्रैक हो रहे होते हैं। उसको कैसे सिक्योर करना है, सबसे पहले आपने आईफोन की सेटिंग खोलनी है, मैनेजमेंट में जाना है और प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाना है। यानी कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मैनेजमेंट में सिंपली जाके वहाँ पे प्रोफाइल लिखेंगे तो आप प्रोफाइल में जाके उसमें कोई भी आपके स्टैंडर्ड ईमेल के अलावा अगर आपको लगे कि यार इसमें ये सारी ईमेल्स जो है अननोन इंस्टॉल है, उनको आप रिमूव कर दें। लेकिन एंड होने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेड टिक वाली न्यूज़ है ये टोटली फेक है, कंप्लीटली फेक है। ये बिल्कुल एक फेक नोटिस है क्योंकि अभी तक जितने भी रेड टिक हैं वो अभी व्हाट्सएप ने अपने अबाउट में या अपने लीगल नोटिस में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। और ये बस एक किसी ने मीम बनाया और उसको वीडियो को चलाने के लिए उसको वायरल कर दिया। तो इसलिए ये हम टेक जो है जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो आप तक पहुंचाएं। तो ये टोटली फेक न्यूज़ है, लेकिन बाकी जो सिक्योर करने वाली बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनको आप ज़रूर सिक्योर करें और इसी तरह मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।